सिर्फ 23 साल की एज में 15 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड किया। लेकिन इस जर्नी में मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि ये जो 5 गलतियां हैं जिनकी वजह से रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। अगर आपने भी ये 5 गलतियों को अवॉइड कर दिया तो मेरी तरह आप भी एक शानदार पोर्टफोलियो बना पाएंगे और लॉन्ग टर्म में आप अपना गेम बहुत शानदार तरीके से चेंज कर देंगे। चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम बात करते हैं उन 5 गलतियों पे। तो अगर मैं सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की मैं बात करूं तो वो है बिना किसी नॉलेज के एंट्री लेना। रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर को क्या है, जहां पे उन्होंने एंट्री ली है, जिस स्टॉक को उन्होंने बाय किया है उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होती। इवन स्टॉक मार्केट के बारे में तक उनको कोई नॉलेज नहीं होती कि इसका नेचर कैसा है, काम कैसे चलता है, लॉस होने के चांसेस क्या है, या जो स्टॉक उन्होंने लिया है उसका बिजनेस कैसा है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक उनको नॉलेज कुछ नहीं होती। किसी ने बोल दिया, किसी से सुन लिया, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ने रिकमेंड कर लिया तो उसको बाय कर लिया, भाग रहा है उसको बाय कर लिया। उसके पीछे का उनका कोई नॉलेज या कोई एम नहीं है कि उनके पीछे कोई रिसर्च उन्होंने की है कि वो क्यों भाग रहा है, किसी फंडामेंटल को चेक किया हो या कुछ टेक्निकल को देखा हो, कुछ भी नहीं है। बस ब्लाइंडली उस पे जाके बाय कर लिया, हाइप देखी बाय कर लिया। तो इस चीज से बचो, ये सबसे बड़ी गलती है और ये कभी भी बर्बाद करके रख सकती है। अगर आपको किसी भी चीज पे कुछ भी करना है, कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च करो। सबसे पहले तो उसके बिजनेस को समझो कि इसका बिजनेस कैसा है, ये काम कैसे कर रहा है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसने जो रिटर्न दिए हैं वो कितने रिटर्न दिए हैं पास्ट में, इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ थी वो कैसी रही है, किस सेक्टर पे काम कर रही है, क्या इसका बिजनेस साइक्लिकल तो नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च करना सीखो, थोड़ा सा चीजों को पढ़ना समझना एनालिसिस करना सीखो, क्योंकि 0% नॉलेज मतलब 100% रिस्क और 100% लॉस हम उसको बोल करके चल सकते हैं। अगर मैं सेकंड मिस्टेक की बात करूं तो वो है रॉन्ग माइंडसेट। क्या है, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया है या एक सोशल मीडिया ने कहे ऐसा उनके आसपास एनवायरनमेंट बना दिया है कि उनको ये लगता है कि अगर पैसा बनेगा तो पेनी कंपनी में बनेगा, पैसा बनेगा तो स्मॉल कैप कंपनी में बनेगा, लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी ग्रोथ ला रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि नहीं इसमें पैसा नहीं बनेगा। अगर रिटेलर ने देखा है छोटी कंपनी है उसमें ग्रोथ नहीं भी आ रही है, हाइप है, किसी ने रिकमेंड कर दिया, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लिया तो वो चला गया उसको बाय करने। ये सबसे बड़ी गलती है भैया। ये मत सोचो कि छोटी कंपनी है तो हमेशा पैसा बनेगा। जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होंगे, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, उसके फाइनेंशियल रिवेन्यू अच्छा नहीं आएगा, जब तक उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं आएगी अच्छी, तब तक कंपनी नहीं चलेगी, है ना। ओवरऑल अगर मार्केट में देखे तो कौन सा स्टॉक भागता है, जिसके फाइनेंशियल अच्छे कर रहे हो, जिसमें ग्रोथ वगैरह अच्छी आ रही हो, जिसका फ्यूचर अच्छा हो और जिसका बिजनेस अच्छा कर रहा हो, है ना। अगर मेरे पोर्टफोलियो में जैसे किसी ने लोगों ने देख लिया कि बजाज फाइनेंस है, टाइटन है, या मैं चोलामंडलम को ट्रैक कर रहा हूं, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो हाथी है, इनमें क्या ही पैसा बनेगा। लेकिन अगर किसी ने कोई उल्टे सीधे स्टॉक को ट्रैक कर रहा है, उल्टे सीधे स्टॉक पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, चाहे मैं बात कर लूं ओला में जिसके फाइनेंशियल्स वीक देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम बात कर ले पीडब्ल्यू में जिनका खुद का प्रॉफिट नहीं आ रहा है। देखिए जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूं वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, ताकि आप लोगों को समझा पाऊं। ना तो मैं किसी को अच्छा बोल रहा हूं ना तो मैं किसी को बुरा बोल रहा हूं, पर मैं फाइनेंशियल्स के बेसिस पे और उनके पुराने डेटा के बेसिस पे बात कर रहा हूं। मेरी सोच क्या होती है कि अगर कोई कंपनी है वो बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, अगर 20% की ग्रोथ ला रही है तो मैं उसके साथ बहुत अच्छा मुझे फील होगा। लेकिन अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है, अगर 10-15% की भी वो ग्रोथ ला रही है तो मुझे वो नहीं चाहिए भाई। जब उससे ज्यादा ग्रोथ मुझे बड़ी कंपनी में मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, अच्छा बिजनेस मिल रहा है, अच्छा मैनेजमेंट मिल रहा है, तो मैं छोटी कंपनी पे रिस्क लेने क्यों जाऊं उसी ग्रोथ के लिए।
तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को सुधारो। जहां पे अच्छी ग्रोथ होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, जिसका बिजनेस अच्छा कर रहा है वो स्टॉक अच्छा करेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है तो वो ज्यादा भागेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मार्केट कैप कम है। पर हर कंपनी भागेगी, ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है, इस चीज को सुधारो। अगर मैं बात करूं तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक की जो कि रिटेलर करता है, वो है लॉस को रिकवर करने की सोच। देखिए, पहले से मिस्टेक करके उसने जो भी लॉस कर दिया, बहुत बड़ा लॉस कर लिया, छोटा लॉस कर लिया, वहां तक तो ठीक था, लॉस तो हो गया, पैसा चला गया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी गलती जो वो तीसरे नंबर पे करता है, वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि जो भी मैंने पैसा गवाया है उस पैसे को अब मैं रिकवर करूंगा, है ना। और जबकि चीजें अभी भी उसने कुछ नहीं सीखी है, एजुकेशन उसको अभी भी, स्किल वगैरह उसके पास कुछ भी नहीं है, मार्केट के बारे में वो बिल्कुल भी नॉलेज अभी भी नहीं रख रहा है। लेकिन वो लक के भरोसे, किस्मत के भरोसे ये सोच रहा है कि जैसे मेरा पैसा गया है वैसे ही मैं अब पैसा रिकवर करूंगा। अब वो क्या करेगा, किसी टेलीग्राम चैनल को सर्च करेगा, किसी यूट्यूब में देखेगा, है ना, कोई अपने फ्रेंड्स वगैरह से एडवाइस लेगा, है ना। ये जो टिप लेने की जो आदत पड़ चुकी है ना हमारे इंडियन रिटेलर्स की, ये सबसे गंदी आदत है। खुद पे रिसर्च नहीं करना है, खुद की स्टडी पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, अभी भी अपनी स्किल पे कोई बिल्डअप नहीं कर रहा है। अगर मैं बताऊं ना कि मैंने कैसे अपना ये जो पोर्टफोलियो बनाया है, इसका सबसे बिनिंग पॉइंट अगर मैं बताऊं तो उसका सबसे बिनिंग पॉइंट है मेरी खुद की स्टडी। मैंने हमेशा सीखने पे फोकस किया है। और रिटेलर क्या कर रहा है, बाकी के जो फेल हो रहे हैं, वो एक तो सीख नहीं रहे हैं, और जो गलतियां कर रहे हैं उन्हीं गलतियों से फिर से टकरा रहे हैं कि भले हमने सीखा नहीं है, लेकिन जो लॉस हुआ है उस लॉस को मैं रिकवर करूंगा। अब वो जो टेलीग्राम पे जो एडवाइस दे रहा है, भले ही उसका खुद का पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, भले ही उसके खुद का जो स्टेटमेंट है, पीएनएल है, वो लॉस पे है, लेकिन वो टेलीग्राम पे यहाँ पे कोर्स बेच रहा है, टेलीग्राम पे रिकमेंडेशन दे रहा है, और इसमें फंस करके रिटेलर अपना और बड़ा लॉस करता है। देखो, जब तक आप मार्केट को सीखोगे नहीं, मार्केट को समझोगे नहीं, तब तक आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉस रिकवर करने या मार्केट से टक्कर लेने मत जाओ। मार्केट से टकराने वाला धुरंधर बादशाह आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, चाहे वो कितना भी बड़ा वो आपको बोले मैं कोर्स बेच रहा हूं, आपका लॉस रिकवर करवा दूंगा, इम्पॉसिबल है भाई। हाँ, आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करके काम करो, तो हो सकता है कि आपको अच्छी चीजें हो जाएं, आप कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन आप उससे रिवेंज लेने जाओगे मार्केट से, तो आप मार्केट पे कुछ नहीं कर पाओगे। जितना बड़ा लॉस लगा था वो तो लगा ही रहेगा, और उससे भी आप अपने लॉस को बढ़ा लोगे। तो यहाँ पे तीसरे स्टेप में भी हो तो बिल्कुल रुक जाओ, और अभी से इस गलती को बंद करो। आप लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे जब तक आप चीजों को नहीं सीखेंगे। अगर मैं चौथी सबसे बड़ी गलती की बात करूं, तो वो है प्रॉफिट को तो बहुत जल्दी बुक कर लेना, लेकिन लॉस को लंबे समय तक होल्ड करे रखना। अगर मैं बात करूं, एक रिटेलर के पास दो कंपनी मिल गई। एक कंपनी ऐसी है जिसके फंडामेंटल फाइनेंशियल वीक है, और एक कंपनी ऐसी है जिसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रांग है। और एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छा कर रही है, और एक कंपनी है जो कंटिन्यूअसली लॉस कर रही है। तो जो कंपनी अच्छा कर रही है उसको 5%, 10%, 20% के प्रॉफिट में बुक कर लेंगे और उसको सेल कर देंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, तो उसको होल्ड करके बैठे रहेंगे, चाहे वो कितना भी लॉस दे दे। जबकि इसका उल्टा करना चाहिए। जिस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, जो कंपनी अच्छा कर रही है, जो कंपनी कंटिन्यूअसली भाग रही है, उसको शांति के साथ होल्ड करो, क्योंकि उस कंपनी में सारी चीजें पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसके फंडामेंटल वीक भी है, गिर भी रहे हैं, तो वो इस उद्देश्य से बैठे हैं कि भाई ये रिकवर होगा, कभी तो रिकवर होगा, मैं लॉस बुक क्यों करूं, प्रॉपर एसएल नहीं लगा रहे हैं, एक बार रिकवर हो जाए फिर मैं निकल जाऊंगा, एक बार रिकवर हो जाए फिर मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे लॉस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जो स्टॉक 20% डाउन था वो 50% डाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद वो सोचेगा अरे अब 20% एक बार लॉस में आ जाए, थोड़ा तो रिकवर हो जाए, मैं बाहर हो जाऊंगा, मैं सेल कर दूंगा। ऐसे करते करते वो एक बड़े लॉस को निमंत्रण दे देते हैं, और एक जो अच्छा प्रॉफिट होने वाला था, जो कंपनी मल्टीबैगर बनने वाली थी, जो अच्छी कंपनी मिल गई थी, उसको 10%, 20%, 25% के ही प्रॉफिट में वहां से निकल गए। तो ये सबसे बड़ी गलती है। इन चीजों को छोड़ो। किसी भी
स्टॉक के साथ अटैच मत हो, है ना, इमोशनल कनेक्शन मत बनाओ। अगर वो कंपनी अच्छा कर रही है, फाइनेंशियली अच्छा कर रही है, फंडामेंटली अच्छा कर रही है, तो हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज अगर उसके फाइनेंशियल्स वीक हो गए, चीजें खराब हो गई, नेगेटिव हो गई, मैनेजमेंट का घपला हो गया, तो वहां से शांति से बाहर हट जाएंगे। मतलब अपने रूल्स और अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना सीखो, ना कि स्टॉक के मोमेंटम को, ना तो अपने इमोशंस को, है ना। तो इस गलती को अगर आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर मैं फिफ्थ और लास्ट मिस्टेक की बात करूं तो वो ये मिस्टेक है कि रिटेल ट्रेडर भागते मार्केट में फोमो करता है और गिरते मार्केट में पैनिक। जब अभी कुछ समय पहले मार्केट गिर रहा था तो सारे लोग यही बोल रहे थे, भाग दो, बेच जाओ, मार्केट छोड़ दो, मार्केट बेकार है, मार्केट घटिया है, ऐसा है वैसा है। पॉलिटिशियन से लेकर अपने आप को सब पे ब्लेम कर रहे थे। लेकिन जब अभी फिर से मार्केट वापस रिकवर होना स्टार्ट हुआ है तो लोगों को लग रहा है मैंने बहुत कम पैसे लगाया हूं, मैंने डिप पे बाइंग नहीं कर पाई। तो मेन बात क्या है, अपनी मानसिकता को नहीं सुधारना। जब मार्केट भाग रहा होता है ना, तब तो लोगों को लगता है कि घर बार बेच करके, सोना चांदी बेच करके सब कुछ मैं मार्केट में लगा दूं ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है, जब खरीदने का असली समय होता है, जब रिसर्च करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, तब मार्केट भागने की सोचते हैं मार्केट से, तब लोग डरते हैं। लेकिन जब मार्केट में फोमो होता है, मतलब बहुत ज्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं, जब मतलब फियर होना चाहिए लोगों में, तब मार्केट में लोगों के अंदर फोमो होता है ना। लोगों को लगता है कि अब मार्केट भाग रहा है, अब मैं बाइंग कर दूं, सब कुछ डाल दूं, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब गिरेगा तो उसका उल्टा कर लेंगे। जबकि हमेशा इसका उल्टा करना चाहिए। उल्टा इन द सेंस, जब मार्केट गिरे तब अपने आप को स्ट्रांग बना के रिसर्च करो कि कहाँ पे अब डिसीजन लेना चाहिए। और जब मार्केट भागे तब शांति से बैठ करके मजे लो कि अपना जो कुछ भी मैंने लगाया था अब वो बढ़िया से रिटर्न दे रहा है, अब मैं चीजों को देखूंगा, है ना। ये नहीं कि भागते मार्केट पे ऑल टाइम हाई पे अपना जेबर बहना बेच करके, अपना एफडी तोड़ करके, घर जमीन बेच करके सब लगा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और जब फिर गिरने पे आया तो फिर लॉस पे बुक करके बैठ गए। तो ये जो गलतियां हैं ना भाई, इनको मार्केट पे पहले सीखो। देखो, स्टॉक मार्केट में एक लेजेंड व्यक्ति ने बोला है कि स्टॉक मार्केट वो रास्ता है जहां पे आसान पैसा बनाया जाता है बहुत मुश्किल तरीके से, है ना। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो रिलायंस इंडस्ट्री आज अंबानी जी नहीं चला रहे होते, वो भी अपना पैसा मार्केट पे डालकर बैठे होते। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, पैसा डबल करके देते हैं, हम ये करके देते हैं, हम ये रिकमेंडेशन देंगे, हम 30% निकाल के देंगे। उनसे बचो भाइयों। मार्केट में एक से एक लोग बैठे हुए हैं, एक से एक लोग अपना जाल फैलाए हुए जो रिटेलर को फंसाने पे बैठे हुए हैं। अगर इतना वो प्रॉफिट निकाल पाते ना मार्केट से, दो दो तीन तीन गुना कर रहे हैं जो साल में कैपिटल को, तो क्या अंबानी जी 6%, 8%, 10% पे जो रिलायंस ग्रोथ निकाल रहा है वो क्यों वहां पे करते? एयरटेल कंपनी हो गई, चाहे बजाज फाइनेंस हो गई, ये इतनी मेहनत क्यों करते अगर मार्केट से ही इतना रिटर्न निकल जाता तो इस चीज को समझो। जो मार्केट से अगर जेन्युइन है उतना ही निकाले, और जितना एक्सपेक्टेड रखो, जितना पास्ट का डेटा दे रहा है, ये 2 गुना 3 गुना फालतू के झांसे से बचो। चीजों को समझो, सीखो, लॉन्ग टर्म पे फोकस करो। और मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, सो प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर एनी बाय और सेल कॉल। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।